गुड इवनिंग क्लास। तो मैंने आपको बताया मेरी जो एजू कुरिकुलर हमारा इनिशिएटिव है, एक स्टूडेंट्स के लिए जो आईएएस पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो प्रेपरेशन को बहुत इजी करना। हम बहुत अच्छे अच्छे डेली वीडियो डालते हैं जो स्टूडेंट्स को वीडियो जो आईएएस पीसीएस की प्रेपरेशन को इजी करें। हमारा टारगेट होता है डेली 3 to 4 वीडियोस या 4 to 5 वीडियो डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हों। तो एक इसके पीछे एक ड्रीम था। ड्रीम क्या था? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हर एक को एजुकेशन इजीली अवेलेबल। तो एक मैंने सेशन लिया था इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो हमने देखा था कोरोना वायरस के जो इकोनॉमी पे है क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो मैंने आपको बताया था उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इनिशिएटिव लेगी, जिस इनिशिएटिव को हमने नाम दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन पार्ट 1, presented by me Harsh Bansal, IRS. So this is my brief intro. I did my BE in Computer Science from Thapar University, Patiala, 2014. In 2016, I have given my first attempt and got IRTS. In second attempt, I reached till interview stage. IRTS means Indian Railway Traffic Service. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. Now to improve my service from IRS to IAS, I appeared for fourth time on 2nd of March 2020. But due to Corona, our results got delayed. Now I'm waiting for my interview results. So अभी आत्मनिर्भर भारत क्या है? तो recently Prime Minister Narendra Modi has announced the Atmanirbhar Bharat Abhiyan or Self-Reliant India Mission with an economic stimulus package worth less 20 lakh crore aimed toward achieving the mission. तो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? अभी मैंने बताया जहां पे काम रुक गया है, जो माइग्रेंट्स हैं वो घर पे चले गए, वापस गांव में चले गए। तो अभी माइग्रेंट्स गांव में चले गए तो गांव में उनको काम चाहिए, तो काम उनको देखिए इतना तो जहां पे जॉब्स नहीं है तो गवर्नमेंट खुद पैसा देके वहां पे जॉब जनरेट करेगी, मनरेगा के थ्रू कहेगी रोड्स बनाओ, वहां पे जो भी है छोटे छोटे तालाब बनाओ। तो एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जहाँ छोटे फैक्ट्रियों को पैसा देगी, लोन्स देगी, ताकि जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो फिर से रिवाइव हो सके। तो जो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज है, 20 लाख करोड़। तो जो अनाउंस्ड इकोनॉमी पैकेज है इट इज 10% ऑफ इंडिया जीडीपी इन 2019-20। तो इकोनॉमिक पैकेज में ऑलरेडी क्या कुछ इंक्लूड है? आरबीआई के मेजर्स, पे आउट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और जो पैकेज एक्सपेक्टेड किस पे है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। तो ये पैकेज हमने आत्मनिर्भर बनना है, तो ये पैकेज था। और इस पैकेज के मैं आपको दिखाता हूँ कंपोनेंट्स। पहले ये देखिए ये 20 लाख करोड़ कैसे है। 4 तो ट्रेंचेज हैं, 5 ट्रेंचेज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने वो 5 उसमें अनाउंस किया था, तो ये 11 लाख करोड़ यहाँ पे हो गया। और अर्लियर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, तो 1,92,000 करोड़ की वहां पे अनाउंसमेंट थी। और आरबीआई के जो मेजर्स थे 8 लाख करोड़ के वो थे, तो टोटल 20 लाख करोड़ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो 5 पिलर्स क्या हैं इसके? इकोनॉमी, इंफ्रा, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो आत्मनिर्भर बनना है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है। तो इकोनॉमी में कहते हैं क्वांटम जंप चाहिए हमें, सीधा क्वांटम जंप, नॉट इंक्रीमेंटल। सीधा ही जंप ऐसे हो, ऐसे इंक्रीमेंट धीरे धीरे जंप ना हो। इकोनॉमी को हमें ऐसे करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर वन दैट रिप्रेजेंट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। सिस्टम कौन सा होगा? टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन सिस्टम में वो होगा। और डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं जब वो फॉरेन उसमें विजिट पे जाते हैं, इंडिया की स्ट्रेंथ 3 Ds है। 3 Ds क्या है? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी
एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो हमारी डिमांड भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो डेमोग्राफी क्या है, हमारे जो 65% लोग हैं देर इन द वर्किंग पॉपुलेशन। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, उन्होंने उन जो वर्किंग पॉपुलेशन को, बट प्रॉब्लम क्या थी, वो स्किल्ड नहीं थी, तो स्किल्ड लेबर उन्होंने किया। और डिमांड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फुल यूटिलाइज करना है जो भी डिमांड एंड सप्लाई की है। तो आत्मनिर्भर भारत मैंने बताया 20 लाख करोड़, 10% ऑफ जीडीपी, फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस टू कैटर टू लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंडस्ट्रीज अमंग अदर। तो क्या क्या अनाउंसमेंट्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो बोल्ड रिफॉर्म्स नीड ऑफ द आवर, क्योंकि इतनी इकॉनमी वो है स्लो। तो सप्लाई चेन रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर, रैशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉस, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, उनकी प्रॉपर स्किल करो, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। जो बैंक्स की एनपीए की प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं वो अभी ये 5 नीड ऑफ द आवर हैं अगर इकोनॉमी, क्योंकि हमने देखा जब इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इकोनॉमी, भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे 0.8% तक रह सकती है, जबकि 1-2 साल पहले वो इकोनॉमिक ग्रोथ 8% थी। ये रिफॉर्म्स चाहिए। तो जो देखा हमने, वी आत्मनिर्भर भारत को मैंने अगर ब्रेक डाउन करूं तो 5 ट्रेंचेज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और कुछ मेजर्स थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और कुछ आरबीआई ने मेजर्स लिए थे जो भी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो हम देखते हैं। फीचर्स क्या है इस पैकेज की, अंडर द दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट की सेक्टर्स, आल्सो हेल्प अचीव मेजर्स टेकन बाय बैंक आरबीआई 10% ऑफ जीडीपी। पैकेज विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग लोकल मार्केट एंड सप्लाई चेन। लोकल मार्केट, सेल्फ रिलायंट क्या होगा, अब सेल्फ रिलायंट ये थोड़ी है भी आप चाइना से मंगाई हुई चीजों को यूज कर लो। तो सेल्फ रिलायंट वही होता है भी मींस आप अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, दिस स्कीम विल पे स्पेशल अटेंशन ऑन टैक्स पेयर्स, farmers, laborers, cottage industry, MSME. The main aim of this scheme is to self-reliant. The scheme also vocal for local. जो local products है उसकी ज़्यादा डिमांड हो, उसकी ज़्यादा बातें हों, तो वो चीज़ है जो self-reliant है। तो why vocal for local? The COVID-19 impacts have brought highlights over the local supply chain. India is able to sustain the pandemic due to local supply chain. The chain है जहाँ पे, तो जो पेंडेमिक है अभी भी इंडिया क्यों सस्टेन कर रहा है, क्योंकि हमारी लोकल सप्लाई चेन फिर भी स्टैंडर्ड है। तो अभी फिर भी क्योंकि अभी ग्लोबल लॉकडाउन के कारण सभी डीग्लोबलाइजेशन में जा सकता है, तो हमें खुद की फिर से और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और पता क्या होगा उससे, लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा फिर से वो खर्चेंगे, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पैसा खर्चेंगे, न्यू जॉब, फिर से डिमांड बढ़ेगी। तो एक विशेष साइकिल होगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ेगी और हम इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका जो पहला पार्ट था, अर्लियर मेजर्स क्या थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। तो जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज अंडर द न्यूली फ्रेम्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर पुअर टू हेल्प देम द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो मैंने बताया भी कोरोना वायरस का कितना इम्पैक्ट था एज पार्ट ऑफ लॉकडाउन टू स्टेम द स्प्रेड ऑफ डेडली डिसीज। तो गवर्नमेंट ने सब कुछ स्टॉप कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन, कंस्ट्रक्शन वर्क, सब कुछ हॉल्ट में था, कंप्लीट लॉकडाउन था। अगर बाहर जाते तो पुलिस डंडे मारती थी। तो यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन, मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लिविंग ऑफ मिलियन वर्कर्स इन इनफॉर्मल इकोनॉमी विदाउट ए लाइवलीहुड। कोई पैसा ही नहीं था जो इतने स्ट्रीट वेंडर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज आया, पहले केरला गवर्नमेंट ने अपना 20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, उसके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तेलंगाना ने भी किया। तो गवर्नमेंट भी कहती हम भी पहले जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पैकेज अनाउंस करते हैं। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, इंश्योरेंस 80 करोड़ पीपल को वो बीट वगैरह देना, मनरेगा बेसिस में इंक्रीज करना, जनधन योजना के 500 रुपया, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं आगे डिटेल में। तो इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स, अभी कोरोना वायरस से जो फाइट फ्रंट पे कौन कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स, पुलिसमैन, सेंट्रल वर्कर्स। तो काफी जो वर्कर्स है उनकी डेथ भी हो रही है। द सेंटर वुड प्रोवाइड, तो उनको क्या है 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कवर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स
उनको नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई भी उनकी डेथ होती है तो उनको 50 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो इसमें कितने वो कवर हुए, 22 लाख हेल्थ वर्कर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फाइटिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस एट पर्सनल रिस्क। तो इसमें हेल्थ वर्कर्स में कौन कौन इंक्लूड है, आशा वर्कर्स, मेडिकल सेंट्री वर्कर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पैरामेडिक्स, नर्सेज एंड डॉक्टर्स। तो फूड सिक्योरिटी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो पहला क्या कंपोनेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, फूड सिक्योरिटी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसमें क्या है, एनएफएसए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर उनको 5 kg बीट और राइस फ्री में मिलेगा क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे सच में। इन एडिशन ऑफ 5 kg सब्सिडाइज फूड ग्रेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू पीडीएस, जो पब्लिक जो राशन की शॉप्स होती हैं, जो पीडीएस शॉप्स हैं, उनमें जो उनको 5 kg फूड ग्रेन सब्सिडाइज मिल रहा था उसके एडिशनल 5 kg और मिलेगा। और 1 kg ऑफ पल्स दाल जो भी है फ्री मिलेगी अकॉर्डिंग टू रीजनल प्रेफरेंस। दिस एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा। कैश ट्रांसफर, about 3 crore poor pensioners above 60 years, widows, disabled people would given 1,000 rupees in 2 installments। हजार हजार रुपया उनकी जेब में डाल दिया। 20 करोड़ वुमेन है जो जनधन योजना है वो 500 रुपया पर मंथ लेंगी। और 8.3 करोड़ पीपल विच रिसीव्ड कुकिंग गैस कनेक्शन, जो उज्ज्वला स्कीम थी जिसमें फ्री गैस कनेक्शन देने शुरू किए थे इन्होंने, क्योंकि जो एनर्जी सिक्योरिटी थी उसको इंश्योर करने के लिए। तो जहां पे देखिए उज्ज्वला स्कीम में तो क्यों था, क्योंकि गांव में क्या होता था, जो वुमेन्स थी वो क्या यूज करती थी, वुड या काउ डंग वगैरह फॉर द एनर्जी, जो भी कुछ चूल्हा वगैरह में जो भी कुछ कुकिंग वगैरह के लिए। तो उससे क्या होता था, एक तो पोल्यूशन होता था, एक जो उसका स्मोक होता था उनको काफी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उज्ज्वला स्कीम चलाई थी जिसके थ्रू फ्री गैस सिलेंडर देने शुरू किए थे। तो इसमें क्या है, 8.3 पुअर हाउस होल्ड विल गेट कुकिंग गैस कनेक्शन। फॉर वर्कर्स के लिए क्या है, जो मनरेगा एक स्कीम है, राइट टू वर्क है, अगर तो उसको बढ़ा दिया गया, उसमें जो वेजेस था 182 से 202 पर डे कर दिया। द स्कीम सेंटर इज आल्सो डायरेक्टिंग स्टेट टू यूज 31,000 करोड़ by building held by building and other construction welfare work to provide support to 3.4 crore registered workers। तो जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड थे इनके पास जो 31,000 करोड़ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कहा भी आप 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स को सपोर्ट दो। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स है, जो माइनिंग होती थी जहाँ पे, तो कुछ पैसा उनको इस फंड्स में डालना पड़ता था। तो लेकिन वो क्या था, जो माइनिंग का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है वहां के एरिया के लोगों पे, वो इम्पैक्ट को मिटिगेट करना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। तो स्टेट्स गवर्नमेंट ने कहा स्टेट कैन आल्सो यूज द मनी अवेलेबल अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स फॉर मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर लैंड ओनिंग फार्मर्स। तो एक प्रधानमंत्री किसान योजना चलाई थी, क्योंकि फार्मर्स को जब वो कल्टीवेशन करते थे उनके पास पैसा नहीं होता था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था भी आपको हर 3 महीने के बाद 2,000 रुपये मिलेगा, तो 6,000 रुपये पर एकड़ एक साल में। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी आई है ₹2,000 की, जो अप्रैल में दी गई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो हर एक किसान में पर एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपया उन्होंने डाला ताकि जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट हो। फॉर स्मॉल कंपनीज विद 100 एम्प्लॉय और लेस, of whom 90% earn less than 15,000 a month, center will bear the cost of both employer and employee contribution, a total of 20% to EPF for next 3 months। तो EPF में कुछ पैसा डालते हैं, सैलरी का कुछ पार्ट एम्प्लॉयर और कुछ एम्प्लॉय का। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो भी EPF का पैसा है, अब उसमें एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर को जो जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उनको करने की जरूरत नहीं है, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए।
तो इससे बेनिफिट क्या होगा? दिस विल बेनिफिट 80 लाख एम्प्लॉयज एंड इंसेंटिवाइज 4 लाख इंस्टैब्लिशमेंट। 4 लाख जो कंपनी है उनको फायदा होगा, 80 लाख एम्प्लॉयज को फायदा होगा। कोलेटरल फ्री डाउन लोन्स विदाउट एनी गारंटी, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अंडर द नरेगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM सॉरी आर बीइंग डबल टू 20 लाख पोटेंशियली बेनिफिटिंग 7 करोड़ हाउस होल्ड। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोन्स थे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वुमेन इकट्ठी हो जाती हैं, पैसा पूल करती हैं और कोई भी काम शुरू कर लेती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो डबल हो गए 20 लाख। तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? सेंटीमेंट इन मार्केट इंप्रूव लीडिंग टू गेन इन BS सेंसेक्स एंड जो स्टॉक मार्केट थी जो क्रैश हो रही थी उसमें कुछ पॉइंट्स गेन हुए। द रूपी एप्रिशिएट 57 पैसे to 575.37 against US dollar in intraday trade. Rupee has weakened against US dollar during pandemic. पहले डॉलर वीक हो गया था लेकिन अभी एप्रिशिएट हुआ। The other good news is that positive for India's fiscal health in fall in crude oil price, क्योंकि हमारी 80% जो एनर्जी सिक्योरिटी जो हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो क्रूड ऑयल के प्राइस के कारण हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए वो पॉजिटिव साइन था। एनालिसिस अब देखते हैं इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। इट कवर्स वेरियस सेक्शन ऑफ वल्नरेबल रेंजिंग फ्रॉम फार्मर टू हेल्थ वर्कर्स, तो जो बहुत वल्नरेबल पीपल थे सेक्शन थे उनको कवर कर रहा है, फ्रॉम फार्मर्स टू हेल्थ वर्कर्स। इट इज अप्रिशिएबल ऑन द गवर्नमेंट दैट इट मेड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स लाइक PM किसान इन दिस पैकेज, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक स्कीम थी उसको इन्होंने यूज किया। द एफर्ट्स अपीयर टू कीप द फंडिंग विद इन द बजट एज मच एज पॉसिबल रिटेन कंट्रोल ओवर डेफिसिट, पर ये भी था अभी फंडिंग बजट के अंदर ही रहे और डेफिसिट पे कंट्रोल रहे, क्योंकि ये PM किसान ऑलरेडी अनाउंस हो रखी थी। तो अभी फूड ग्रेन फ्री दे रहे हैं, तो जो डिस्पोजल एक्सेस में थे जो स्टॉक्स थे FCI में, तो वो डिस्पोज करने को ईजी हो जाता, नहीं तो वो वेस्ट ही जाते, जहाँ पे क्या है फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है। द FCI एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाउ होल्डिंग सम 76 million ton cereals, 3.4 more than times more than required, and 2.5 million tons of pulses respectively. The offer to pay both employer and employee contribution, जो भी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है, तो उनको कौन करेगा? जो स्मॉल बिजनेस उनको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, जो अदरवाइज फोर्स हो चुके थे शटडाउन ऑपरेशन शटडाउन करने के लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में? जो भी PDS में जो आ रहा है, मतलब फ्री 5 kg ग्रेन्स वगैरह, तो वो जहाँ पे PDS अच्छा काम कर रही हैं, केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहां पे तो ठीक है, पर उत्तर प्रदेश, बिहार में काफी करप्शन चल रही है। जो वहां पे राशन शॉप्स के वो हैं ऑनर, वो फूड ग्रेन नहीं दे रहे, तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो when daily wages earners supposed to remain at their home, the only way to compensate them मनरेगा is through unemployment allowance। तो अगर काम तो हो नहीं रहा तो उनको कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दो। फार्मर्स आर फेसिंग बोथ लोअर क्रॉप प्राइस ड्यू टू कोरोना वायरस इंड्यूस्ड मार्केट collapse and higher harvesting cost on account of labor shortage from the lockdown. No new benefit has been announced them in the package। तो फार्मर्स के लिए कोई नया पैकेज नहीं अनाउंस किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, लेकिन बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए अच्छा पैकेज अनाउंस किया जो हम लेटर अनाउंस करेंगे, लेकिन जब ये आई थी स्कीम तब उनके लिए कोई नहीं था। अनदर चैलेंज of the government will be locate and deliver support to migrant workers, many of whom trekking hundreds of kilometers to reach their home and lining up at a shelter for a meal। जा रहे हैं अभी तो चलो फिर भी श्रमिक ट्रेन चला दी, लेकिन उस टाइम वो बेचारे सड़क पे जा रहे थे। हमने काफ़ी फोटोज देखी, काफ़ी मूवीज देखी जो उनके माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस में थे। कॉर्पोरेट सेक्टर एंड मिडिल क्लास पीपल नॉट बीइंग बेनिफिशियरीज। तो ये हमने देखा इसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या था। अभी हम देखेंगे RBI ने क्या मेजर्स लिए इसमें, ये देखिए। तो हमने ये पढ़ लिया कंपोनेंट, अब RBI ने क्या मेजर्स लिए वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 3 में क्या था, पार्ट 4 एंड 5 में क्या था। तो सब्सिक्वेंट जो लेक्चर्स हैं उनमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू क्लास। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू।